5 6 7 8 8 का फैक्टर है। विजिटिंग में टोटल कितने लेटर दिख रहे हैं? 8 ए फैक्टोरियल डिवाइड भी होगा इसके लिए जो रिपीट कर रहा है उसके लिए रिपीट आई कर रहा है 3 बार 3 फैक्टोरियल से और कुछ नहीं है ना 8 फैक्टोरियल मतलब 8 into 7 फैक्टोरियल होता है 5040 3 फैक्टोरियल is 6 7 फैक्टोरियल तो डायरेक्ट कर दो ना सर 8 हाँ 3 से काट दो 3 to 6 और 3 से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 हो गया 0 32 3 64 27 6 7 2 0 ये ऑप्शन है In how many ways can the letter beauty be arranged such that vowels appear together? सर अगर वॉवल अपीयर टुगेदर बोले तो इसमें रेपिटेशन तो अलाउड होना चाहिए कि नॉट अलाउड होना चाहिए? वीडियो देखे हो हाँ उसमें बताया गया है मैं पूछ रहा हूँ बड़े सर अगर आ गया रिपीटेशन किधर भी अलाउड नहीं रहता है वो लेना ही पड़ेगा डिवाइड हाँ डिवाइड में लेना ही पड़ेगा वो बराबर है बट अभी हमने रेपिटेशन नहीं बोला है रेपिटेशन बोला है अभी इसमें रेपिटेशन बोला रहता कि रेपिटेशन इज अलाउड विजिटिंग इसमें में बोलेगा ही नहीं ना ये नंबर थोड़ी रिपीटेशन के बाद आएगी रिपीटेशन अलाउड हो नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो नंबर में आता है रिपीटेशन के बाद वर्ड में नहीं तो ब्यूटी को अरेंज करना है ब्यूटी को अरेंज करोगे तो इसमें बोला वॉवेल्स एक साथ होने चाहिए ई ए वॉवेल्स कौन कौन से लिख लेते हैं ए यू एक साथ मतलब उसको तीन कंसीडर करेंगे बाकी क्या है टी टी वाई टी वाई ए क्यू उधर ए नहीं आएगा सात लोग इधर हो गए ए नहीं आएगा तीन हो गए ना फिर हाँ 3 4 5 6 तो ओवरऑल कितने हो गए 3 और 4 डिवाइडेड में कुछ नहीं होगा क्योंकि रिपीटेशन किसी का नहीं बट इनको होगा किसके लिए जो ग्रुप बनाओगे उस ग्रुप को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि उसके अंदर कितने तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है बराबर तो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 24 3 जो से फैक्टोरियल 6 आ गया 144 सही है आंसर ये मिस्टेक है इसका आंसर में मिस्टेक है इसमें आंसर जो है ना इसका ये गलत दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 से 47 देखिए इनको 3 का फैक्टर निकालने हैं डाइट मल्टीपल में 3 का सीधे गलत हुआ है ना उसके अंदर 72 है 3 ये अंदर तीन ही तरीके से कोई अरेंज होता है 3 फैक्टोरियल में अरेंज होता है इसको पहले कोई की तो ई ए यू होगा हेलो फिर ए यू ए होगा पूरी देर पर फिर ए से करोगे ए यू ए बहुत अच्छे तरीके से उनका मेजर मिस्टेक वही है कि 3 फैक्टोरियल में तीन लिखी है इसलिए गलत है चलिए नेक्स्ट पढ़ लो 46 से 47 टीम फॉर्मेशन ये भी बताया था उसमें committee of 5 members is to be formed out of 5 males 5 males चाहिए और कितने female हैं 6 female और 3 children हैं इसमें ये पर्सन है टोटल इसमें से अरेंज करना है कितना 5 का कमेटी बनाना है 5 कमेटी बनानी है और ये कमेटी के लिए दो क्वेश्चन है द कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ 2 मेल 2 फीमेल एंड 1 चाइल्ड इसमें 2 मेल 2 फीमेल और 1 चाइल्ड चाहिए ठीक है तो 5 से 2 मतलब 5 लाने के लिए एंड लगेगा 2 एंड लग रहा है तो एंड की कंडीशन में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं
मेल लेना है कितना 5 मेल है 5 C2 5 इंटू 2 पेरेंट 6 C2 C2 एक चाइल्ड रिसीवर ये वैल्यू निकालो 5 5 तो into जितना नीचे लिखा रहेगा उतनी बार ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना डिक्रीजिंग ऑर्डर नीचे जितना है उतना फैक्टोरियल लगेगा तो 2 का फैक्टोरियल तो वही होता है 6 into 5 by 2 3 2 to the 4 कैंसिल हो गया 5 into 30 30 into 50 450 आपका और 47 में देख लो द कमिटी शुड इंक्लूड ऑल द 3 चाइल्ड ये होता है कि कमिटी में 3 चाइल्ड होने चाहिए समझे 3 चाइल्ड होने चाहिए मतलब बाकी मेल फीमेल का कंडीशन नहीं है मेल फीमेल में से कोई भी 2 लेकर के आ जाओ समझे बोला है तो मेल केवल ये कंडीशन है कि तीनों के तीनों चाइल्ड होने चाहिए लेकिन कमिटी को पास का बनाना है तो बाकी 2 आप कोई भी ले लो ऐसा है कंडीशन है फिर एक मेल मेल या एक फीमेल कुछ भी ले लो तो हमारे पास मेल फीमेल दोनों का कंबाइन कितना है 11 लोग दिख रहे हैं तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा 11C मेल या फीमेल तीन ही है हमारे पास चाइल्ड 3 से 3 1 तो कितना ये 11 है टोटल 11 C2 11 में से ये वन हो गया ये 11 into 10 by 2 is 55 55 इसमें 2 मेल चाहिए 2 फीमेल चाहिए एक चाइल्ड चाहिए 2 मेल मेल में से ही देंगे मेल कितना है 5 है 5 C2 सिलेक्शन करने के लिए C का यूज किया जाता है 5 C2 हो गया 2 फीमेल चाहिए 6 फीमेल है 6 C2 एक चाइल्ड चाहिए 3 C1 3 में से एक कोई बाकी को वैल्यू निकालना है नीचे जितना दिया हुआ रहेगा उतना बार ही लिखना ऊपर वाले तो 5 और कितना 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे नहीं जा सकते पीछे जाना 5 into 4 divided by 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है इधर 6 into 5 by 2 फैक्टोरियल is 2 3 एक ही बार है तो 3 एक ही बार है डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल is 1 10 different letters of an alphabet are given. 10 different
letters of an alphabet are given. 10 different letters दिए हुए, मतलब ये समझ लो A B C D E F G H I J, दिया हुआ है 10 लेटर और इससे वर्ड विथ 5 लेटर्स आर फॉर्म, इससे 5 लेटर का कोई वर्ड बनाना है, 5 ही लेटर का बनाना है। अभी जो हमने देखा था क्वेश्चन इन्विटेशन या कुछ तो था ना विजिटिंग, उस तरीके के वर्ड में हमें सभी लेटर को लेकर के बनाना होता है, तो हम डायरेक्ट उसका फैक्टोरियल लिख देते हैं। लेकिन अगर आपको 10 चीज़ें उसमें से 2 का ही अरेंजमेंट करना है तो 10 P2 होगा, अरेंजमेंट के लिए P का यूज करते हैं, यानी कि R थिंग्स है और उसमें से R थिंग्स का अरेंजमेंट करना है तो NPR का फॉर्मूला यूज होता है। अब यहाँ पे आगे की रिपीटिशन की बात है, इसमें से 10 में से बोल रहा है कि 5 को ही यूज करके वर्ड बनाना है, 5 को यूज करके क्या बनाना है, वर्ड बनाना है, यानी कि जो वर्ड बनेगा उसमें 5 भी लेटर रहेंगे। अब वो 5 लेटर बनाने के लिए यानी कि 5 लेटर पिक करने के लिए बोल रहा है कि आप जो इसमें से 5 लेटर लोगे उसमें कम से कम एक रिपीटिशन कर सकते हो, मतलब ये 1-2 बार ले सकते हो, तो कम से कम का मतलब एटलीस्ट 1 रिपीटिशन का मतलब कि एक में रिपीटिशन चलेगा, 2 भी चलेगा और उससे ज़्यादा भी चलेगा। तरीके से लास्ट बार कितना 10 पूरा रिपीटिशन ले सकते हैं ना, जितना चलता रिपीटिशन जितना हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको थोड़ा सा नेगेटिव रेंज में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा बोल सकते हैं कि वर्ड जो 5 लेटर का वर्ड बनेगा वो वर्ड विथ और रिपीटेड, सब रिपीटेड वाला है, माइनस नो रिपीटेड, ऐसा वर्ड बनाओ जिसमें कोई रिपीट नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है कम से कम एक रिपीटेशन होना चाहिए, कम से कम एक रिपीटेशन होना चाहिए, मतलब बिना रिपीटेशन वाला नहीं चलेगा, इसमें बिना रिपीटेशन वाला नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया, सब रिपीटेशन वाले वेबसाइट वाला लिया, उसमें से कम एक रिपीटेशन वाले ये सॉरी 2 रिपीटेशन वाले बढ़ा दिया। तो 5 लेटर को यूज कर रहे हो विद रिपीटेशन है, तो यहाँ पे कितने लेटर फिल कर सकते हो, कितने तरीके से फिल कर सकते हो आप, 10 तरीके 10 तरीके से, क्योंकि 10 लेटर है उसमें से कोई भी रख सकते हो, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 है, तो आप ये यूज कर सकते हो। 10 रेशो कितना होगा 5 5 4 है ना, फिर 2 3 4 5 लेटर बनाना है, 5 लेटर वाला वर्ड बनाना है, 10 रेशो 5 हो गया, माइनस नो रिपीटेड, कोई भी रिपीट नहीं करेगा तो 10 में से क्या बनाना पड़ेगा, 10 पे 5 बनाना पड़ेगा। फिर आप रिपीटेशन वाला वर्ड कैसे बनता है, जितना है उतना ही फैक्टोरियल देते हैं, बट यहाँ पे सब यूज नहीं करना है, यहाँ पे 10 में से 5 को यूज करना है, तो 10 रेशो 5 कितना हो जाएगा 10 5 5 0 0 माइनस 10 पे 5 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये 10 10 into 9 into 8 into और 7 ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 10 minus 5 factorial into 5 factorial, so 10 into 9 into 8 into 7 कितना होगा 4 ही हुआ और into 6 हाँ into ये 6 जाएगा ना into 6 मतलब 720 लिख दो, आगे क्या है लिखना है 5 6 factorial का मतलब 720, तो आगे लिखोगे तो ही जाएगा 5 factorial 5 factorial is 5 मतलब 120 होता है 20 into 120 12 से into 120 ना P P 5 P के लिए केवल n minus r ही होता है, n p r मतलब n factorial divided by n minus r factorial, r factorial नहीं होता है इसमें, वो c में होता है कॉम्बिनेशन में, समझे। तो ये चीज़ का वैल्यू आपको 12 से 6 बार में गया, बाकी ये मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा आपको कितना हो रहा है। 987 the it is equal to 56 19 to 15 into 6 after 30,220 अभी लाख में से माइनस माइनस 1 लाख 69,760 69,760 ठीक है हाँ पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन पड़ेगा।
सर मेरे को एक बात बताना, अपना कैलेंडर में अगर 15 अगस्त 2025 मंडे है हाँ तो 15 अगस्त 1947 को क्या होगा? वो जो लंबा रहता है ना सर, वो कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत में है। जो पास करे तो कैलकुलेट हो जाए। तो डायरेक्ट ईयर का गैप लेना पड़ेगा ना। हाँ तो वही तो शॉर्ट ट्रिक रहेगा, तो बता दो नहीं। या फिर गैप का ही तो फॉर्मूला लगेगा, गैप बना दो कितने का गैप आ रहा है, जैसे कितना बोल रहे हो। किसी देखना है। हेलो हेलो हाँ लास्ट हाँ देखते थे लेक्चर खत्म, मैं आया हूँ 5 मिनट में। हो गया, चलो इसका 49 In an examination paper, there are 2 sections, each containing 4 questions. A student is required to attempt 5 questions, but not more than 3 questions from any particular section. In how many ways can 5 questions be selected? तो ये बोल रहा है कोई एग्जाम देना है हमें, और उसमें क्या है, 2 सेक्शन है, 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 मालूम, या सेक्शन ए सेक्शन बी रहता है ना, शॉर्ट आंसर वाला लॉन्ग आंसर वाला ऐसा। तो सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में भी 4 ही क्वेश्चन है, और उसको दोनों मिला करके कितना से सॉल्व करना है, 5 सॉल्व करना है, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि किसी एक ही में से 4 नहीं ले लेना है के बाद, इसमें से 4 इसमें से 1 ऐसा नहीं लेना है। ये बोल रहा है कि मिनिमम नहीं मैक्सिमम आपको कहीं से भी किसी भी सेक्शन से 3 ही क्वेश्चन ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यानी कि इसमें से 3 सॉल्व करोगे तो इसमें से 2 करना पड़ेगा, या फिर इसमें से 3 करोगे इसमें 2 करना पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स आप 3 ही सॉल्व कर सकते हो किसी एक सेक्शन से। तो आपको 5 का कलेक्शन जो बनाना है वो 5 का कलेक्शन कैसे बना सकते हो, इसी बारे में सोचना है। तो अगर मैं यहाँ से 1 लूँ तो इधर 4 लेना पड़ेगा, बट 4 नहीं ले सकते, 3 ही बोल रहा है, मैक्स टू मैक्स 3 ही ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये कंडीशन तो आएगा नहीं, 1 और 4 का नहीं आएगा ना, 2 और 3 का आएगा। इसमें से 2 लेता हूँ, इसमें से 3 सॉल्व करता हूँ, या फिर इसमें से 2 लेता हूँ, इसमें से 3 सॉल्व करता हूँ। 2 कंडीशन आ रहा है ऐसा आइदर का। तो आप बोल सकते हो कि ए में से 2 क्वेश्चन लो और बाकी 3 क्वेश्चन कहाँ से, बी में से लो, या फिर 2 क्वेश्चन बी में से लो और 3 क्वेश्चन ए में से ले लो, ऐसा लिख रहा है। हाँ, तो और का कंडीशन मतलब ऐड करना होता है। अब ए में से 2 क्वेश्चन लेना है तो 4C2 होगा, बी में से 3 लेना है तो 4C3 होगा, और का मतलब ऐड, बी में से 2 लेना है 4C2, इसमें से 3 लेना है 4C2D, 4C3। हाँ सही है, यहाँ तक समझ में आया। इसमें दिया था ना 5 फिंगर का हुआ था, हाँ हाँ, वो डिक्रीजिंग में गया तो 5C2 तो इसको 5 को कैसे किया? किसमें, इसमें हाँ, और C की जगह 2 कैसे आया? ये डिक्रीजिंग नहीं सकता, डिक्रीजिंग कौन सा डिक्रीजिंग? ये तो अभी जो आपने मेल फीमेल का बताया, हाँ उसमें 5C2 में 2 मेल चाहिए थे। हाँ, तो उसमें मेल हाँ, जितने चाहिए उतना ही लगे ना। 5 5 बनाने तो उसमें 5 का कमेटी बनानी थी। 5 अच्छा है तो फिर इसमें भी 5 का ही क्वेश्चन ले, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कुछ इसमें से बनाना होगा, कुछ इसमें से बनाना होगा। कंडीशन ये है कि किसी एक में से 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो आप इसका मतलब अगर 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते तो आप सोचोगे ना कि 3 से मैं कम लेकर के देखता हूँ, हमें 5 का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अगर मैं ऐसा सोचूँ कि इसमें से 1 लेता हूँ तो इसमें से 4 लेना पड़ेगा, लेकिन वो तो कंडीशन में फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि आप 4 नहीं ले सकते, मैक्स टू मैक्स कितना ले सकते हो, 3 फ्रॉम एक सेक्शन। एक सेक्शन से आप ज़्यादा 3 ही ले सकते हो,
तो अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से एक लो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और इधर से 4 लो, वो वाली कंडीशन में नहीं आ रहा इसलिए वो हमने नहीं लिया। फिर मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से 2 करता हूँ सॉल्व, तो इसमें से 3 करना पड़ेगा क्योंकि 5 सॉल्व करने हैं। ये कंडीशन में आ रहा है 2 और 3 का, मैक्सिमम हम 3 ले सकते हैं किसी एक से। तो इसमें से 2 लिया, इसमें से 3 लिया, तो वैसा भी तो हो सकता है इसमें से 2 ले लेता हूँ, इसमें से 3 ले लेता हूँ, समझे। जो भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं उनको ऐड करना होता है और का सिचुएशन आता है। हालांकि ये तो हमें 5 यहाँ पे 2 और 3 दोनों जरूरत है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों जरूरत है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से 12 तो मल्टीप्लाई। बाकी ये चीज़ किसी और तरीके से मिल रहा है इसलिए ऐड किया जा रहा है। और थ्रू 4 से 2 4 इंटू 3 बाई 2, 4 से 3 का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 से 2 4 3 बाई 2, 4 से 3 is 4। n c n माइनस 1 का वैल्यू n होता है, ये बताया गया था, मतलब 9 c 8 है तो उसका वैल्यू 9 आएगा, 1 का डिफरेंस है तो यही होगा। तो ये हो गया कितना 2 2 4 2 2 4, 4 3 12 गुना 24, 24 गुना 48 48 हो जाएगा। 48 बेस में ये क्या कर सकते हैं डायरेक्ट जान के लिखा इधर ये 4 से 3 का वैल्यू 4 ही होगा, n c n माइनस 1, इससे एक कम रहेगा। तो 4 में से 3 लोगों का सिलेक्शन करना है, कितने तरीके से कर सकते हो, तो 4 तरीके से कर सकता हूँ। 4 में से 3 का करना है, 4 में से 3 मतलब 4 में से 1 का सिलेक्शन करना है। 4c3 को आप ये भी तो लिख सकते हो 4c1, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R फॉर्मूला। तो 4 में से किसी एक का सिलेक्शन करना है तो पहला सेलेक्ट होगा, दूसरा सेलेक्ट होगा, तीसरा, चौथा, 4 तरीके से इसका फॉर्मूला वैल्यू हमें 4 अब बताया नहीं था कि जितना है उतना ही बार लिखना होगा। सो आएगा 4 इधर भी सेम चीज़ दो बार। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। हो गया, प्रोबेबिलिटी में देखो प्रीवियस ईयर है अपना 36 से, इसमें भी आपके मोस्टली 2-3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो यही जो हमने अभी देखा कि टीम सिलेक्शन, टीम फॉर्मेशन, बैग में से बॉल निकालना होगा, टीम बनाना होगा, ये सब डाइस का आएगा, पॉइंट का आएगा, ये सभी क्वेश्चन हाईलाइट में रहते हैं। तो 36 में बोल रहा है अ बैग कंटेन्स 30 वाइट 7 ब्लैक बॉल्स, 13 वाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है, 30 वाइट 7 ब्लैक बॉल, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल निकाला जा रहा है उसमें से। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर, ये दोनों सेम कलर के होने चाहिए। तो पहली बात हमें जैसे ही बोला गया 2 बॉल निकाला जा रहा है तो वही हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। आप एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हो, दैट इज द सैंपल स्पेस। एक्सपेरिमेंट हम ये कर रहे हैं, उसमें से 2 बॉल निकाल रहे हैं, हम निकालने के बाद हम देखना चाहते हैं कैसा आएगा, दैट इज डिजायर क्या है आपका, दोनों सेम कलर का है तो डिजायर जो है वो कहलाता है इवेंट फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो पहले हम सैंपल स्पेस के लिए क्या देख रहे हैं कि 2 बॉल निकालना है, तो हमारे पास टोटल बॉल कितना है 20 है, 20 में से 2 निकालना है, एनसीआर वाला यूज होगा, सिलेक्शन की बात है। जैसे कार्ड में हम देखते हैं ना 52 में से 2 कार्ड निकाला है, 52 CR यूज करते हैं, C2 वैसे ही 20C2, इसका वैल्यू होगा 20 × 19/2 दैट इज 190 आ गया। ये किसका सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी के लिए 2 चीजें चाहिए, तो सैंपल स्पेस और एक फेवरेबल आउटकम्स ऊपर। तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए बोल रहा है कि
दोनों के दोनों बॉल कैसा होना चाहिए, सेम कलर का होना चाहिए। सेम कलर के लिए आप देखो क्या दिख रहा है, या तो दोनों वाइट होगा या तो दोनों ब्लैक होगा। तो दोनों वाइट यानी कि दोनों वाइट और दोनों ब्लैक, ऐसा ही बोलोगे ना। तो और का सिचुएशन आ रहा है, और का सिचुएशन आ रहा है मीन्स ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 वाइट निकालना है, 13 में से 2 वाइट निकालना है, 13 से 2, 2 ब्लैक निकालना है, 7 में से 7 से 2। इसका वैल्यू होगा 13 12 बाई 2 प्लस 7 इंटू 6 बाई 2, 2 से 3 टाइम्स 2 से 6 टाइम्स, कितना हो जाएगा 13 से 75। और साथ में ऐड कर दो, साथ हो गया 90 और 99 हो गया है। तो प्रोबेबिलिटी भी यहाँ से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस 190। ये शायद कटेगा नहीं, यही आंसर हो गया 99 बाई 190। बी ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट पे आ गया, वो अपना जो टीम सिलेक्शन वाला है वैसा वाला सेक्शन पे आ गया। हाँ तो नया मैम तो शायद आई थी ना, वो अभी बोरी वाली रहती है, कभी कभार आती है इधर, अभी इधर नहीं आई है ना, तो नहीं मैडम नहीं, आज तो अभी नहीं आई। अच्छा जरूर करें, बाकी कोई नहीं आया था, वो लोग दूसरा स्टडी करते थे तो हो सकता है छुट्टी होगा उनका। नहीं घर से थर्टी सिक्स के बाद 37, 8, 9, 40 ये सब अपना सेम पैटर्न पे 42 अलग है, डाइस का है क्वेश्चन में 42। बाकी सब आपका वही है, बॉल निकालना है, कहीं टीम बनाना है, तो ये सबको ट्राई कर लेना, ठीक है ना। 42 वाला पे देखो, वाले के लिए पहले तो ये समझ लेते हैं कि जब 2 डाइस रोल किया जाएगा, when 2 डाइस रोल, 2 डाइस रोल करोगे तो सम का क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, सम और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि उसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना बनेगा। जैसे सम लाना है आपको, 2 डाइस रोल करोगे तो सम मिनिमम कितना हो सकता है, दोनों के सरफेस का सम। पहला डाइस रोल करोगे उसमें कितना आएगा, 1 से 6 तक आएगा। दूसरा डाइस रोल करोगे उसमें भी 1 से 6 तक आएगा। तो दोनों डाइस के नंबर का मिनिमम सम कितना होगा, 36। दोनों के डाइस पे, हाँ दोनों के सरफेस पे, जैसे पहला डाइस रोल किया दूसरा भी किया तो उसके ऊपर कुछ तो आएगा, तो उस पे मिनिमम दोनों पे कितना आएगा, मिनिमम सम दोनों पे मिनिमम कितना आएगा ये सोचो। 2 बार, हाँ सम 2 आएगा, प्लस एक उस पे भी आ गया, इस पे भी एक आ गया, तो मिनिमम 2 सम बनेगा। और मैक्सिमम 12 हाँ 12 बनेगा, उस पे भी 6, इस पे भी 6, 12 बन जाएगा। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि 2 सम आने की क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम ये चेक करेंगे कि 2 सम बनने के लिए कितनी बार ये दिख सकता है। एक ही बार होगा, एक उस पे एक इस पे,
एक ही बार चांस है ऐसा। तो 1/36 हो जाएगा आंसर। ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना, 3 सम लाने का, 3 सम लाना है। 3 सम लाने का मतलब पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 2, या फिर पहले पे 2 दूसरे पे 1। तो 2 तरीके का दिख रहा है, 2 पॉसिबिलिटीज दिख रही है, यानी कि आपने 2 4 लाने का इस तरीके से 3 होगा, 1 कम हो जाएगा, देख सकते हो 2 है, 1 3 है, 2 4 है, 3 5 लाना है सम, तो ये कितनी बार आएगा, 4 बार। 6 लाना है 5 बार, 7 लाना है तो 6 बार। लेकिन इसके बाद सेम नहीं है, 8 लाना है तो उसको 13 बनाना पड़ेगा, 13। 8 में कितना ऐड करोगे, 30 बनेगा। 30 बने ना 5 ऐड करोगे मतलब 8 लाना है ना तो 5 बार आएगा ऐसा। 9 लाना है सब तो ये आएगा कितना, 4 बार। 10 लाना है 3 बार, ये 13 बनाना है। इधर वाले को 13 बनाना है और इधर वाले को जस्ट 1 कम करना है। 11 लाना है तो 2, 12 लाना है तो 1। 6 और 6 और इधर क्या होता है, 10 चलो देखो इसको, हालांकि ये बताया था उसमें। ओके